नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। साथ ही अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मनासा में देखने को मिलेगी। यहां पर एक बार फिर पूर्व मंत्री रह चुके नरेंद्र नाटा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और मैदान में उतारा है। उनको राजनीति का बड़ा अनुभव है और चाणक्य उनको माना जाता है। ऐसे में बात की जाए तो उनसे पूछें किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे और किस तरीके से वे भारतीय जनता पार्टी को अपने सामने मानते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? एक पहला तो प्रदेश स्तर पे यदि बात करें तो सिवा घोषणाओं के कुछ नहीं हुआ। हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी को घोषणावीर मुख्यमंत्री कहा गया और इन सालों में उनने इतनी घोषणाएं की कि उनने जनता में अपनी विश्वसनीयता खो दी। इन सालों में प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ा। जनता की अपेक्षाएं, जो कार्यक्रम होने थे, जो योजनाएं होनी थी, उनका क्रियान्वयन जिस तरीके से हुआ, हम रोज़ अखबार और मीडिया को देखते हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, क्रियान्वयन कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ। तो ये प्रदेश स्तर पर बात है। अगर इसको आप मनासा पे ले आएँ तो जो 20 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने जो मनासा में काम किए थे, बांध बनाए, सिंचाई योजनाएं दी, छोटे बांध बनाए, छोटे तालाब बनाए, वो अचानक ऐसा हुआ कि सरकार बदलते ही वो सब बंद हो गया। आज इन 20 सालों में मनासा में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसको कि हम कह सकें कि मनासा में कोई बहुत, जिसने मनासा को आगे बढ़ाया हो, ऊपर ले गया हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब लोग 20 साल पहले के कामों की तुलना इन 20 सालों से और विशेषकर पिछले 5 सालों से करते हैं। जो दूसरी बात है, मैंने कहा प्रदेश स्तर पर शायद उसका सबसे खराब स्वरूप भ्रष्टाचार का मनासा में देखने को मिलेगा, जहां हर अवसर पैसा कमाने के लिए उस अवसर का उपयोग किया गया है। तो आम जनता बहुत दुखी थी, परेशान थी, पीड़ित थी। तो ये एक बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा है। जो इसी को मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर जो आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप है और मैं समझता हूं कि जो आज की तारीख में, जो अगले 1 महीने के लिए जो सरकार मध्य प्रदेश में शेष रहा है, वो इस जांच करें कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो उनकी सत्यता कितनी है, और अगर है तो फिर मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के टिकट चयन में कुछ गलती ज़रूर की है और उस व्यक्ति को जिस पर उनकी ही पार्टी के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चयन करके वो गलती कर सकते हैं, बीजेपी के नेता गलती कर सकते हैं, पर मनासा की जनता गलती नहीं करेगी। तो ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। तीसरा, संवाद। हमारी मनासा की क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में कोई संवाद नहीं रहा, कोई बातचीत नहीं रही। ऐसा हुआ कि जैसे हम कोई राजशाही में रहते हों या नेता राजा हैं और जनता प्रजा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था बनी, उसको लेकर यहाँ पर बहुत असंतोष है और यही मुझे लगता है कि अगले चुनाव के प्रमुख मुद्दे होंगे। आप शिक्षा को ले लें, आप अस्पतालों को ले लें, स्वास्थ्य को ले लें, हर क्षेत्र में दुर्दशा है। सरकारी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में बंद किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में यह है कि डॉक्टर नहीं है, केवल रेफरल हॉस्पिटल हो गए हैं। रामपुरा से, कुकड़ेश्वर से नीमच, मनासा से नीमच, नीमच से उदयपुर, ये केवल काम रह गया। मैं ऐसे अनेक मुद्दे आपको गिना सकता हूँ जिनने मनासा की क्षेत्र की जनता को आहत किया है, पीड़ित किया है, दुखी किया है, और इस बार वो कटिबद्ध है इस परिवर्तन को लाने के लिए। प्रदेश में भी परिवर्तन आएगा और मनासा में भी परिवर्तन आएगा। लगातार कई, अगर बात करें तो मैं आपके संपर्क में रहा हूँ, लगातार आपसे मैंने जो है आपके बयान लिए हैं। अगर बात करें डोड़ा चूरा की, तो डोड़ा चूरा को जिस तरीके से एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालने की बार बार बात हम भी कह रहे, तो जिस तरीके से आपने अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने लिया है, किस तरीके से उसको जो है फेस करेंगे आप, किस तरह रखेंगे? देखिए, एनडीपीएस एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन राज्य शासन की जवाबदारी यहाँ 2 थी। एक, अब जबकि पिछले दिनों कहते थे डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं की सरकार दिल्ली में थी, तो डोड़ा चूरी को एनडीपीएस एक्ट से, क्योंकि सारी रिपोर्टें इस बात को दर्शाती हैं कि डोड़ा चूरी में उतना मार्फिन नहीं है जो उसको एक साइकोट्रॉपिक ड्रग के नाम पर जाना जा सके। उसको बाहर कर देना चाहिए था। दोनों सरकारें उनकी थी, वो नहीं हुआ। अब राज्य सरकार में कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हम केंद्र सरकार से इसको टेकअप करेंगे, उनके साथ बात करेंगे और उनको कहेंगे कि एनडीपीएस एक्ट में परिवर्तन लाओ।
पर ये एनडीपीएस एक्ट का एक परिवर्तन नहीं। मैं दूसरी बात कहता हूँ, इन पिछले 5 सालों में कितना डोड़ा चूरी किसानों का खरीदा, और फिर उस गरीब किसान ने अपना बचा हुआ डोड़ा चूरी अगर कहीं बेचने की कोशिश की तो हमने उसे स्मगलर बना दिया। कितना शोषण हुआ है इसका आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। डोड़ा चूरी के नाम पर पुलिस प्रशासन ने कितना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया पिछले दिनों जो कंजाड़ा पठार के में जो तोड़ की बातें हुई हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के नेताओं ने कहा। तो ये डोड़ा चूरी तो एक उत्पीड़न का एक बड़ा माध्यम हो गया है। तो दूसरी बड़ी बात है ये, और सारा पुलिस प्रशासन, क्योंकि नेताओं का संरक्षण है, वो इसको डोड़ा चूरी को लेके और स्मगलिंग को लेके एक बहुत ही उत्पीड़न का एक बड़ा माध्यम इस क्षेत्र में बन चुका है। आप पर भारी होने के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है, जबकि आप तो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री तक रह चुके हैं। तो ये किस तरीके से, किस बेस पर, किस बयान पर? मुझे बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे बाहरी कहती है तो कैलाश चावला जी जो 10 साल मंत्री रहे उनको क्या कहेगी? कैलाश चावला, मैं तो रामपुरा में पैदा हुआ, मेरा तो बचपन रामपुरा में बीता, मेरी पैतृक संपत्ति रामपुरा में है। मैं 5 बार यहाँ से चुनाव लड़ा, 3 बार मैं विधायक बना, 2 बार कैबिनेट मंत्री बना। तो मैं कैसे, मैं, और फिर जो बाहरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो 98 में मेरे साथ नहीं थे? तब उनने मुझ पर बाहरी होने का आरोप नहीं लगाया। तो मुझे लगता है अब चूंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो फिर उनके पास इसी तरह की बातें हैं। इनका मुझे लगता है मनासा की जनता इनको इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। नहीं, सीधे अब लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है, अब लड़ाई देखने को नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ताओं ने तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा कोई विद्रोह नहीं हुआ जो मैं इन दिनों सुन रहा हूँ। तो विवाद तो वहाँ है भैया, तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कि नहीं, ये वो तय करें। मैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। ये लड़ाई जो पिछले 20 सालों में जो हुए गलत कामों की है। ये लड़ाई जो मनासा को पीछे ले जाने वाले की, जो विकास कार्यों को, जो मनासा को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाने की थी, ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है, जहां नेता, कर्मचारी, अधिकारियों का एक नेक्सस बना, एक धुरी बनी और जनता की उपेक्षा हुई। ये उस व्यवस्था को वापस ठीक करने की लड़ाई है। ये रावलीगुड़ी कांड को किस तरह से आप भुनाएंगे इस पूरे विधानसभा चुनाव में? मुझे अच्छा लग रहा है कि आप वो सब बातें याद दिला रहे हैं जो कभी कभी मैं भी चूक जाता हूँ। आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या हो रहा है, विकास के नाम पर विनाश इस क्षेत्र में हो रहा है। अभयारण्य के नाम पे, ग्रीन को कंपनी के नाम पर, दिलीप बिल्डकॉन के नाम पर, ये क्या हो रहा है? आप जिन गरीब किसानों को सरकार ने ज़मीन दी, गांधी सागर से विस्थापित करके नई स्थानों पर बसाया और ज़मीन दी, उस ज़मीन पर कंपनियों का कब्जा हो गया। आपने बगैर किसी कानून के, बगैर किसी आदेश के अभयारण्य की सीमा बढ़ा दी, कोई सुनने वाला नहीं। और जब रावलीकुई का पशुपालक बात करने गया तो उसके साथ क्या हुआ वो सबको सार्वजनिक है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उन गरीबों पर धारा 307 लगाई, और ये तो न्यायिक व्यवस्था हमारी बहुत सक्षम है कि उनकी जमानतें हो गई। वरना हमने तो इस पूरे पशुपालक समाज को साथ जो बर्ताव किया है, जन आशीर्वाद यात्रा की उस घटना ने बता दिया कि इस क्षेत्र की जनता के साथ जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा है। एक बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी में मचे घमासान को लेकर विरोध हो रहा है, उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? मैं क्या कहूँ, उनके घर की बात है। लेकिन हाँ, अब ये घर की बात तो सार्वजनिक हो चुकी। देखिए, दोनों पार्टियों में अच्छे लोग हैं और कमज़ोर लोग हैं, मैं मानता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता आज दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो जनता के साथ एक अपना तादात्म्य स्थापित करके रखा था, आज उसे लगता है कि उस पार्टी को, और ये तो वो जगह है भाई जहाँ से जनसंघ और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी है। यहाँ के नेताओं ने जनसंघ को बनाया है प्रदेश में और देश में। आज उन लोगों को दुखी, वो लोग दुखी हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी को के साथ व्यवहार हो रहा है उन्हीं के प्रतिनिधियों द्वारा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इस घमासान को, मुझे लगता है ये लड़ाई इस बात की है कि वो लोग जो ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहते हैं, वो लोग जो मनासा का विकास चाहते हैं, उन्हें लगता है कि भले ही कांग्रेस हो लेकिन एक अच्छा आदमी आया है। उन्हें लगता है कि भले ही वो उनकी अपनी पार्टी हो लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये केवल लड़ाई ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई तो दिए और तूफान की भी है और अच्छी और बुरे की भी है। दशहरा आ ही रहा है, 17 नवंबर को एक और दशहरा मनेगा जिसमें भ्रष्टाचार का रावण
दुर्व्यवहार का रावण, असभ्य भाषा का रावण भी मरेगा। चावला जी आपके सामने आते हैं तो किस तरह से फाइट करेंगे? निर्दलीय कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, फिर कैसे? आने दो, फिर उस रोज जवाब देंगे। चावला जी आए, हाँ, मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में, ये निर्णय उनको अपना करना है। लेकिन जब चावला जी आएंगे, अगर वो निर्दलीय फॉर्म भरेंगे तो उस रोज बात करेंगे। आज मैं कुछ नहीं कह सकता। एक चर्चा बाजार में जोरों से है कि जो टिकट वितरण किया गया भारतीय जनता पार्टी में, खरीद फरोख्त और हवाले के रुपये के द्वारा किया गया, क्या मानते हैं आप? देखो, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ है, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर पैसों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हर चीज़ पैसों पर आधारित बना दी गई है, और इसमें ऐसा कुछ हुआ हो जिसका आरोप उन्हीं के लोग लगा रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये जो कुछ पिछले सालों में हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने यहाँ 1985 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। राजनीतिक व्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि आज ये कभी इतने यहाँ कांग्रेस के भी यहाँ नेता रहे, बीजेपी के भी नेता यहाँ से विधायक रहे, लेकिन इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे। सारी व्यवस्था भ्रष्टाचार पर आधारित हो गई है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो जिसका आरोप उनके ही नेता लगा रहे हैं, तो यदि ये सही हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो उनको टिकट उनके कार्यशैली के और काम के चलते मिला है या फिर और कहीं से मिला है? मेरे ख्याल लगता है ऐसा कि मनासा की जनता को अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमेशा के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दो, तो उनको भेज दिया है कि हमसे गलती हो गई थी, अब इसको पूरा निपटा के ख़त्म करो इस काम को। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र नाटा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से जो है जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही हमारे जो सवाल थे, जो हमारे जवाब थे, जिस तरह का जवाब उन्होंने दिया हमारे सवालों का, साथ ही अगर बात किया है तो हमारे तमाम मुद्दों को लेकर पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।